हाय गाइस, आई एम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है ना। यार। बहुत बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। मैं जल्दी से पहले वीडियो का टाइटल बताता हूँ। भारत के कदमों में बांग्लादेश को गिरता देख पाकिस्तानी मतलब के ये पागल ही हो गए हैं। अच्छा? कसम के भाई, चलो वीडियो वॉच करते हैं, पता चलेगा। मतलब एक टाइम तो बांग्लादेश हमारी इज्जत हमसे अलग हो गया यार। मतलब हमारी अपनी गलतियां थी जिस वजह से वो अलग हुआ है। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर ये सीन क्या हुआ है, किस तरह से मतलब भारत के कदमों में बांग्लादेश गिरा है। तो कौन करते स्टार्ट। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 कोर्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान हर चीज बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने एहसासे। हमें पता है उससे में बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। इंडिया से ना ट्रेड करने का नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो गया है, इनको फिर अकल नहीं आती। तो व्हाट कैन वी डू? लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने इस वजह से किया है, वो तो तारीखी तौर पे तो वो तो बताते हैं, शर्म से हमारे मुंह काले हो जाते। IMF सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है। बातें हो रही है हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तुम लोगों को बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, भाई जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन के दबाव को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलेट बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी है। प्राइम मिनिस्टर हसीना ने कहा कि इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हसीना ने कहा कि भारत अगर चाहे तो हमारे चटगांव और सिलेट बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। इस बंदरगाह के जरिए न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। आपको यहाँ बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया था। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 कोर्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो मेहल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया।
इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। सही कहा। तो यार बात ऐसी है कि हम तो लूजर थे, लूजर हैं और हमेशा लूजर रहेंगे। वही ना, अंदाजा लगाओ बांग्लादेश ने चाइना को लात मारी, चाइना के पिछवाड़े पर उठा के समुद्र में मारा उसको भाई, वो उल्टा भारत को अपनी भाई पोटे यूज करने की ऑफर दे दी। सही किया है, बहुत जबरदस्त। मैं कहता हूँ मर्दों वाला काम किया है। इंडिया उसको फायदा भी तो देगा। इंडिया पीठ पीछे छुरा तो नहीं घोपता। इंडिया यारी निभाता है, इंडिया दोस्ती निभाता है, इंडिया भाईचारा निभाता है। और शेख हसीना ने सही फैसला किया है। हम लोग भाई इंडिया को कुछ समझते नहीं है और इंडिया सब कुछ है। हम कहते हैं कि भाई इंडिया के अलावा जो बोलो हम करेंगे। तो भाई इंडिया क्यों नहीं, इंडिया का नाम अगर हमने जपना शुरू कर दिया ना पाकिस्तान ने, तो भाई पाकिस्तान की तकदीर मैं कहता हूँ दिनों में चेंज होगी। इन्होंने यारी लगाई हुई चाइना के साथ जो है 2 नंबर, और जो हमारी ठोक रहा है कर्जा पे कर्जा दे के कितना 20 अरब डालो तो कर्जा खाली 25 अरब डालो और चाइना का है बिल्कुल हम पे। और पाइपलाइन, एनर्जी पाइपलाइन भी बिछा वो उसके थ्रू भाई वो उसके थ्रू भाई इंडिया से अपना बांग्लादेश में जाएगा ये तेल लाओ अंदाजा। ये हम चीजें नहीं कर सकते, अगर बांग्लादेश कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। भाई आप खुद सोचो, बांग्लादेश हमसे 1971 में आजाद हुआ था, हमसे अलग हुआ, भारत ने अलग कराया उसको हमसे। भाई हमारे काफी वो सरेंडर बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद आज बांग्लादेश देखो हमसे ज्यादा आ गया। हाँ बिल्कुल, उसका टक्का भारी पाकिस्तान। 3 रुपए तो पाकिस्तान का, हमारा 1 रुपए वहाँ के, मतलब उधर का 1 रुपए, हमारे यहाँ के 3 रुपए। 1 रुपए इधर के 3 रुपए, मैं भूल गया हूँ। अंदाजा लगाओ कितने पावर में आ गए वो, क्योंकि अब भारत की शरण में है, इस वजह से वो इस दुनिया में आ गए हैं। भारत का सहारा लेके कोई चलेगा वो आगे दुनिया में निकलेगा। आज के वर्ल्ड में अगर जो दुनिया में मतलब भारत का सहारा नहीं लेके चलेगा ना, वो बर्बाद है। और पाकिस्तान इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। एक परफेक्ट एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ। अफगानिस्तान पहले इंडिया के साथ दुश्मनी निभाता था ना, काम उसका खराब था। आज इंडिया का सहारा लेके अफगानिस्तान भी चलता है ना, तो देखो आज कहाँ पे निकल रहा है इस दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे। भाई क्यों इंडिया का सहारा है उसको। बिल्कुल सही बात है, वजह पाकिस्तान पीछे रह गया। श्रीलंका को भारत ने सहारा दिया, श्रीलंका देखो मरते मरते बच गया। कोई ना कोई साथ डाल गया है, आपने रिकवरी शुरू कर दी, हर चीज शुरू कर दी। बिल्कुल, तो ये होता है एक देश की पावर। अगर हम उस देश की शरण में आ जाए ना, तो फायदा हमारा पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस बात को यही बात है, वजह कोई शक नहीं है। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस बांग्लादेश और इंडिया की इस चीज पर। यार मैं इसको टोटली भाई 100% फायदेमंद चीज कहता हूँ, ये खासतौर पर बांग्लादेश की। बिल्कुल सोना है, वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट। इधर वीडियो खत्म कर देते तो बाय।